तो एक बार फिर से मार्वल ने फेज 6 की मूवीज के रिलीज ऑर्डर को चेंज कर दिया है, जहां अब दोनों अवेंजर्स मूवी अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स विंटर्स में रिलीज होगी। यानी अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे पहले रिलीज होगी दोनों अवेंजर्स मूवी से, जिससे ऑब्वियसली मूवीज की स्टोरी पे इम्पैक्ट होगा। तो चलिए जानते हैं मार्वल की इन दोनों क्रॉसओवर मूवीज के डिले से क्या फर्क पड़ेगा मल्टीवर्स सागा में, और क्या यहाँ स्टोरी वाइज कुछ चेंजेस किए जाएंगे। और अब यहाँ ये भी पॉसिबल है कि सीक्रेट वॉर्स 2027 में भी रिलीज ना हो। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों होगा। तो पहले ओरिजिनली अवेंजर्स डूम्सडे मूवी 1 मई 2026 को रिलीज होने वाली थी, जो अब डिले होकर 18 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी। तो वहीं अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पहले 7 मई 2027 में रिलीज होने वाली थी, जो अब डिले होकर 17 दिसंबर 2027 में रिलीज होगी। अब यहाँ इन मूवीज के डिले होने का मेन रीजन है टाइम है। डूम्सडे का प्रोडक्शन अभी अप्रैल 2025 में ही शुरू हुआ था, जहाँ कम से कम 6 महीने प्रोडक्शन चलेगा, जिसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन जहाँ मेन काम होता है VFX का, उसके लिए इनफ टाइम नहीं बचेगा। इसलिए डूम्सडे की रिलीज डेट को एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि VFX सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है इस मूवी के लिए। ये एक हाई VFX बेस्ड मूवी होने वाली है, और इसलिए यहाँ रिलीज डेट को आगे पुश किया गया है। साथ ही यहाँ एक और बात है कि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की तरह डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को बैक टू बैक शूट नहीं किया जाने वाला। डूम्सडे अपने आप में एक कंप्लीट मूवी होगी, तो वहीं सीक्रेट वॉर्स 2 पार्टर मूवी होगी। इसीलिए सीक्रेट वॉर्स का प्रोडक्शन डूम्सडे मूवी के बाद शुरू होगा, जहाँ फॉर श्योर है ये मूवी 1 साल में रेडी नहीं होने वाली। दैट्स मीन है सीक्रेट वॉर्स शायद से 2028 में रिलीज हो। अब अगर बात करें कि क्या यहाँ स्टोरी पे भी कोई इम्पैक्ट होगा, अब अगर आपको याद हो तो फेज 4 में डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस पहले रिलीज होने वाली थी स्पाइडरमैन नो वे होम से, जहाँ नो वे होम में अमेरिका सेविज को भी फीचर किया जाता, क्योंकि वो पिछली मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज में दिख चुकी थी। लेकिन जब रिलीज डेट चेंज हुई और स्पाइडरमैन नो वे होम पहले रिलीज हुई, तो अमेरिका सेविज के सीन्स को कट कर दिया गया, क्योंकि अमेरिका सेविज को पहली बार डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में ही इंट्रोड्यूस करवाना था। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि एक भी मूवी के पहले या बाद में रिलीज होने से पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स पर फर्क पड़ता है। हमें लग रहा था कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे डूम्सडे के बाद आएगी, यानी शायद डॉक्टर डूम के बाद की स्टोरी हमें यहाँ स्पाइडरमैन मूवी में दिखाई जाएगी, जहाँ MCU का यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो चुका होगा और स्पाइडरमैन मूवी बैटल वर्ल्ड में टेक प्लेस करेगी, और वहाँ पर मल्टीवर्स के बड़े बड़े एलिमेंट्स को पिच किया जाएगा। पर अब जब स्पाइडरमैन मूवी डूम्सडे से पहले आ रही है, यानी अब स्पाइडरमैन मूवी के इवेंट डूम के अपीयरेंस से पहले होंगे, जहाँ मूवी का पूरा फोकस स्पाइडरमैन पर होगा और उसकी इंडिविजुअल और ग्राउंडेड स्टोरी को दिखाया जाएगा। और जिस तरह से इन्फिनिटी वॉर में स्पाइडरमैन ने अवेंजर्स को ज्वाइन किया था, उसी तरह से वो डूम्सडे मूवी में भी अपीयर होगा। साथ ही यहाँ बात सिर्फ स्पाइडरमैन की नहीं है, अब नई रिलीज डेट के बाद दोनों अवेंजर्स मूवी के बीच में क्या आएगा ये किसी को नहीं पता है। डॉक्टर स्ट्रेंज की 3rd मूवी भी आनी है, शैंग-ची का सीक्वल भी आना है, और ब्लैक पैंथर की 3rd मूवी भी अपकमिंग में है। तो ये सब कब और कहाँ रिलीज होगा। इवन हमें ये भी पता है कि डूम्सडे के बाद सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आई मीन सीक्रेट वॉर्स के इवेंट होने शुरू हो जाएंगे, तो फिर सब कुछ बैटल वर्ल्ड ही होगा। और अभी के लिए मार्वल के 3 अनटाइटल प्रोजेक्ट 2028 में लिस्टेड है। तो क्या इसका मतलब है बैटल वर्ल्ड बेस्ड कुछ मूवी और प्रोजेक्ट हमें दिखने वाले हैं। अगर 2027 में सीक्रेट वॉर्स आएगी, तो 2028 के एंड में उसका 2nd पार्ट रिलीज होगा। तो वो 3 अनटाइटल प्रोजेक्ट किस यूनिवर्स में बेस्ड होंगे जब मल्टीवर्स पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। डेफिनेटली मार्वल यहाँ कुछ तो बड़ा कुक कर रहा है, और हाँ 100% यहाँ ओवरऑल MCU की स्टोरी पर इम्पैक्ट होगा। खैर देखते हैं अब मार्वल क्या नया लेकर आएगा, क्योंकि ये पहली बार होगा जब कोई अवेंजर्स मूवी विंटर्स में रिलीज होगी। इवन नो वे होम के अलावा कोई भी मार्वल प्रोजेक्ट दिसंबर में रिलीज नहीं हुआ है, और नो वे होम ने दिसंबर में ऑलमोस्ट 2 बिलियन छाप लिए थे। तो यहाँ देखते हैं क्रॉसओवर कितना बेनिफिट रहता है। विंटर इज कमिंग गाइज।